प्रस्तुत है कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल हैं J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से किया गया पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक्स चेयरमैन बलदेव सिंह बिलौरिया ने बताया JMC की वार्ड नंबर 56 में चल रहे विकासात्मक कार्यों के बारे में। J&K इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष और नवरात्रा फेस्टिवल कमेटी कटरा के सदस्य ने बताया नवरात्रा फेस्टिवल की तैयारियों के बारे में। J&K रूरल स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष ने पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में आकाशवाणी जम्मू से की बातचीत। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पर सबसे पहले अपनी बात। बच्चे समाज और देश का भविष्य हैं, इसलिए बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य की सुनिश्चितता प्रदान करना निहायत जरूरी है। यहाँ अच्छे स्वास्थ्य के लिए बच्चों को पोषक आहार, चिकित्सा जांच और खेल कूद की सुविधाएं अवश्य मिलनी चाहिए। वहीं उनके बौद्धिक विकास के लिए अच्छी ज्ञानवर्धक तथा शिक्षाप्रद पुस्तकें पढ़ने की प्रेरणा भी जरूरी है। एक जमाना था जब माध्यमिक और हाई स्कूलों में पुस्तकालय हुआ करते थे और लाइब्रेरी पीरियड भी स्कूल के टाइम टेबल का हिस्सा हुआ करता था। अध्यापक स्वयं भी पुस्तकें पढ़ते थे और बच्चों को भी पाठ्यक्रम के अलावा कोई न कोई पुस्तक पढ़ने के लिए उत्साहित किया करते थे। इसे दूसरे शब्दों में एक्स्ट्रा रीडिंग कहा जाता था। बहुत से घरों में बच्चों की छोटी मोटी पत्रिकाएं आती थी। बच्चे इन्हें पढ़ते थे और अपने साथियों के साथ शेयर भी किया करते थे। इस तरह घर और स्कूल बच्चों में कुछ नया और शिक्षाप्रद पढ़ने की आदत पैदा किया करते थे। आज हम समृद्ध, प्रगतिशील तथा आधुनिक भले ही बन चुके हैं, मगर पुस्तक पढ़ने की आदत हम खुद भी खो चुके हैं और बच्चों को भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आदत अदा करने की चूक कर रहे हैं। हम से यहाँ हमारा मतलब अभिभावक तथा अध्यापक दोनों से है। अब जहाँ तक बच्चों की बात है, वो या तो सिलेबस की पुस्तकें पढ़ने में व्यस्त रहेंगे या फिर स्मार्टफोन, इंटरनेट या टीवी में ही चिपके रहेंगे। हाई स्कूल स्तर तक का शायद कोई ही ऐसा बच्चा हो जो समाचार पत्र भी पढ़ता हो। इस स्थिति को आप कैसे आंकते होंगे, ये आप ही जानते हैं। हम तो बस इतना कहना चाहेंगे कि प्रत्येक प्राइमरी और प्रत्येक मिडिल स्कूल में अच्छी लाइब्रेरी हो, बाल साहित्य और बाल रुचि के अनुरूप ज्ञानवर्धक पुस्तकें हों, ताकि बच्चों में पुस्तकें पढ़ने की आदत छोटी अवस्था से पनप जाए। आज अमूमन देखने में आता है कि पुस्तकें तो हर भाषा में खूब छप रही हैं, लेकिन पाठक नदारद होते जा रहे हैं। कहावत है कि पुस्तकें समझदार व्यक्ति की बुद्धिमान दोस्त होती हैं, मगर वर्तमान को देखते हुए ये लगता है कि पुस्तकों के रूप में बुद्धिमान मित्रों की शायद कम ही लोगों को जरूरत हो। बस यूं समझ लीजिए कि संकेत हमारा है और निर्णय आपका। श्रोताओं, J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से कला केंद्र जम्मू में नशा मुक्ति के विषय में एक पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर जम्मू अशोक रैना ने बताया, हमारा कंपटीशन चल रहा है बच्चों का। डिफरेंट जोन्स के बच्चे आए हुए हैं नशा मुक्ति पे। ये सारा बच्चों में अवेयरनेस लाने के लिए कर रहे हैं। तो उसके लिए आज पेंटिंग कंपटीशन है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन कोऑपरेशन विद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और एजुकेशन मिलकर ये जॉइंटली कर रहे हैं। इसमें बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनके लिए हम प्राइज का प्रोविजन रखा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको प्रोवाइड किया जाएगा कि नशा इस समय घर घर तक पहुँच रहा है और उसकी वजह से बहुत सारी हमारी आने वाली यूथ जो है वो इन्वॉल्व हो रही है। तो एक अवेयरनेस का प्रोग्राम जो है बच्चों के बीच में, पेरेंट्स के बीच में और कम्युनिटी में लाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। इस लत से बचाने के लिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं।
जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक्स चेयरमैन बलदेव सिंह बिलौरिया ने जेएमसी की वार्ड नंबर 56 में चल रहे विकासात्मक कार्यों के बारे में बताते हुए कहा, कोई समय था कि मेरे वार्ड में जब बरसात आती थी तो पूरे शहर का मीडिया आता था कि इस साल ऐसा रहा कि इतनी बरसात होने के बावजूद लोगों के घरों में पानी नहीं आया, लोगों ने चैन की नींद रात को ली थी। और इसके साथ साथ जो बिजली का ढांचा मेरे इस वार्ड में था उसको भी मैंने बहुत ढंग से अप्रूव किया है। कम से कम कोई 13 ट्रांसफार्मर नए लगाए हैं। और जब बिजली मंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी थे तो मैंने उनके सहयोग से ये जहाँ का ट्रांसफार्मर जो ग्रिड स्टेशन है हमारा बावलाना, इसको 10 kV का 20 kV करवाया था, डबल करवाया था। उसका भी बहुत बड़ा लाभ मेरे गंग्याल और आगे पीछे के लोगों को हुआ है। पानी तो था मेरे वार्ड में, बट जब पानी था तो उसकी बाइफिकेशन सही नहीं थी, डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं थी। तो मैंने हर सेक्टर के लिए अलग अलग प्रबंध किया है। तो लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, बिजली, पानी, सड़क, वो हमने लोगों को देने की कोशिश की है। और अच्छे तरीके से मेरा वार्ड एक मॉडल वार्ड बन के उभरा है पूरे जम्मू शहर में। इसमें हर वार्ड में, हर घर में मैंने नंबरिंग करवाई है। हर जो कमर्शियल एक्टिविटी है उसकी मैंने कोडिंग करवाई है, वो भी सारा मेरे वार्ड में है। और इसके साथ साथ जो बिजली की लाइटें कंपनी लगाती है वो भी लगाई हैं मैंने बड़ी सारी। थोड़े से मेरे एकता विहार और 1-2 कॉर्नर बचे हैं जहाँ पे मेरी लाइटें नहीं लगी हैं, जब वो भी लग जाएंगी। स्मार्ट सिटी के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जहाँ आ रहे हैं। और मेरे वार्ड में जो साइन बोर्ड वो लगे हैं सामने रोड में, तो अच्छा लगता है। लेकिन साथ साथ जम्मू के लोगों को बधाई देता हूँ कि गवर्नर साहब ने जो हमारी आर्टिफिशियल झील, जो जम्मू के लोगों का सपना था, सभी जम्मू के लोगों का सपना था, वो भी पूरा जल्दी ही होने जा रहा है। एक डेवलप जम्मू, एक साफ सुथरा जम्मू बनने जा रहा है। मुझे लगता है कि जो बाहर से लोग आते हैं, वैष्णो देवी के यात्री आते हैं, चाहे वो अमरनाथ के यात्री आते हैं, बाकी टूरिस्ट आते हैं, अब जम्मू शहर जिसको हम मंदिरों का शहर कहते हैं, अच्छा इंप्रेशन लेके जाएंगे। जे.एंड.के रूरल स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष ने पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए बताया, एनवायरनमेंट को साफ सुथरा बनाने के लिए मीडियम ऑफ वेरियस एजुकेशनल, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के साथ उसको सेपरेट करना चाहते हैं एज ग्रासरूट लेवल में। बच्चे इस प्रोग्राम में बहुत जोशो खरोश से शमूलियत कर रहे हैं। डिफरेंट स्कूल्स के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और जिसका मुद्दा था वो टू क्रिएट ए गुड एनवायरनमेंट, जिसमें सुनील सिंह डीएफओ सोशल फॉरेस्ट्री जम्मू डिवीजन ने भी एक अच्छा एक्सटेंसिव लेक्चर दिया और बच्चों ने इस प्रोग्राम की बहुत तारीफ की। ये बेसिकली ये प्रोग्राम बच्चों की सोशल और मॉरल वैल्यूज को अपडेट करने के लिए भी बहुत जरूरी है। हम इस प्रोग्राम के माध्यम से समाज में एक अच्छा और साफ सुथरा माहौल पैदा करने के लिए एक वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जितने हमारे सुनने वाले हैं या हमारे सपोर्टर हैं वो इस प्रोग्राम में हमारी मदद करेंगे, हमें असिस्ट करेंगे ताकि ये मैसेज आगे तक फैला जा सके और अच्छा मुल्क बनने में हमारी कामयाबी हो। आज की जो जरूरत है अच्छा साफ सुथरा समाज को रखने की। अगर समाज अच्छा साफ सुथरा होगा हमें बीमारियां भी कम लगेंगी, सेहत भी तंदुरुस्त रहेगी अपने स्पोर्ट्स के माध्यम से, क्योंकि हम डिफरेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स भी करा रहे हैं जिसमें बच्चों को जीत हार का सामना करना पड़ता है। उसमें जो प्यार की भावना आपस में बढ़ती है जो आज हमारे मुल्क के लिए सख्त जरूरत है। जब बच्चे मैच खेलते हैं, मैच के दरमियान बच्चों में एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है। यूं ही मैच खत्म हो जाता है और बच्चों में आपस में प्यार मोहब्बत का जज्बा मिलता है। वही प्यार मोहब्बत का जज्बा हम अपने समाज में लाना चाहते हैं, उसको बरकरार रखना चाहते हैं ताकि हमारा मुल्क दुनिया में अच्छा मुल्क गिना जाए। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वार्ड नंबर 48 के कॉरपोरेटर श्यामलाल भसन ने अपनी वार्ड की समस्याओं को आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा करते हुए बताया, बहुफुट की बात करूंगा कि मेन प्रॉब्लम जहाँ पर हमेशा बिजली, पानी की जो मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं उन्हीं से वंचित हैं। बहुफुट के लोग आज भी पानी को तरस रहे हैं। तीसरे दिन पानी आता है, बहुत सी जगहों गंदा पानी आता है। तो इसके लिए हमने गुहार लगा रखी है, जेई से लेकर एलजी साहब को अपील की है। उसके बाद हम गए थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली में 3 दिन की ट्रेनिंग, वहां पर हमारी मुलाकात हुई थी यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। तो मैंने उधर भी रिक्वेस्ट की थी कि जम्मू के लोग और खास करके बहुफुट के लोग पानी से तरस रहे हैं, हमें पीने को पानी दीजिए। मैं एज ए फील्ड अफसर रूरल सैनिटेशन जम्मू प्रोविंस रहा हूँ 4 साल। इस बात का हम अंदाजा लगा सकते हैं पानी जब गंदा आए और कई बीमारियों को वो जन्म देता है। तो इसलिए हमारा ये रहता है कि साफ पानी और रोज पानी, ये हमारा एक बहुत बड़ी एक डिमांड रही है हमेशा बहुफुट वासियों के लिए।
तो इसके साथ साथ हमारा यही, जब से मैं कॉर्पोरेटर बना हूँ, सफाई कर्मचारी के लिए रहा। सफाई कर्मचारी की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा पाए हैं, जिसके कारण गंदगी रहती है। हालांकि पहले से काफी फर्क पड़ा है, गंदगी का काफी फर्क पड़ा। लोग यूजर चार्जेस भी दे रहे हैं, जहाँ एक नया पैसा नहीं आता, आज 50,000 रुपया आ रहा है वार्ड से, तो यूजर चार्ज दे रहे हैं। सफाई की व्यवस्था थोड़ी पहले से ठीक हुई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने वाला है। तो मेरी ऑनरेबल मेयर साहब से, डिप्टी मेयर और कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट रही है कि वो फूड के लिए खास करके जो हमारा माता का मंदिर है दरबार, तो वहाँ पर स्पेशल टीम रिक्रूट होनी चाहिए, ताकि जो भी यात्रु बाहर से आए उसे गंदगी का सामना ना करना पड़े। एकदम वहाँ पर साफ लोग, जो नाइट शिफ्ट की बात चली, नाइट शिफ्ट आज तक बहु फूड में नहीं लग पाई है, बाकी सिटी के बाकी जगहों पर है, लेकिन जम्मू के बहु फूड के नहीं लगी है। J&K इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष और नवरात्रा फेस्टिवल कमेटी कटरा के सदस्य शिव कुमार शर्मा ने 26 सितंबर से शुरू होने वाले नवरात्रा फेस्टिवल की तैयारियों के बारे में बताते हुए कहा, 26 साल पहले ये नवरात्रा फेस्टिवल शुरू हुआ था और इसकी इस साल की जो मीटिंग है वो जो हमारे डिविजनल कमिश्नर रमेश जी हैं, जो नवरात्रा फेस्टिवल के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने 8 तारीख को कटरा में ली और उसमें क्या क्या इवेंट होने हैं उसके बारे में फाइनल किया गया। जैसे कि शोभा यात्रा जो है वो डेली जो है वो शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें झांकियां देखने लायक होती हैं। माता की कहानी के माता की क्या कहानी है उसके बारे में काफी यात्री भी बाहर से आते हैं और माता की कहानी सुनते हैं। रामलीला जो कई सदियों से हम लोग करते आ रहे हैं, तो रामलीला जो है वो इसमें दिखाई जाएगी। प्रभात फेरी जो सुबह 5:30 बजे निकलती है और पूरा कटरे का वो चक्कर लगाकर 1 घंटा वो प्रभात फेरी निकलती है, वो भी निकलेगी। और ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग ये योगाश्रम में होगा हर साल की तरह। कल्चरल प्रोग्राम्स ये जो है हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन की तरफ से वहाँ होते हैं, ये भी साल होंगे। भागवत कथा ये भी हर साल होती है, ये भी होगी। हस्त व्यंग ये भी हर साल किया जाता है, ये भी होगा। कवि सम्मेलन ये भी होगा। माता का जागरण ये भी होगा। और जो स्पेशल एबल्ड चिल्ड्रन हैं, जिनको हम दिव्यांग बच्चे कहते हैं, उनका भी यहाँ 1 दिन का कार्यक्रम है, वो भी होगा। और इसके साथ ही मैं जैसे कुश्ती से जुड़ा हूँ, एक इंटरनेशनल इंडियन स्टाइल जो दंगल है वो जहाँ होगा, वो जहाँ 2 अक्टूबर को एतवार है, 7वां नराता है। 5वें नराते को मथुआर एक देवस्थान है जम्मू के साथ के शुक्रवार जो है एक बड़ा अच्छा दंगल हर साल की तरह वो भी करवाया जाएगा। और उसके 2 दिन बाद जो है वो कटरा में 2 अक्टूबर को अच्छा दंगल करवाया जाएगा, जिसको 17वां मिशन दोस्ती इंटरनेशनल इंडियन स्टाइल महाकुश्ती दंगल के नाम से कहा गया है। और इसमें 3 मुल्क हिस्सा लेंगे। भारत वर्ष के अलावा ईरान और जॉर्जिया के पहलवान भी हिस्सा लेंगे। जो बड़ी कुश्ती होगी उसका जो प्राइज मनी है वो 2.5 लाख रुपया है और पहलवान जो जीतेगा उसको 1.5 लाख रुपया गदा विनर का टाइटल उसको दिया जाएगा। जो 2 पहलवान वो कुश्ती लड़ेंगे, एक जो हमारे हिंदुस्तान का इंटरनेशनल पहलवान है जो अर्जुन वाडी है, सत्यव्रत कादियान, ये हरियाणा का रहने वाला है, काफी बहुत नामी पहलवान है और कई दफा ये नेशनल चैंपियन और कितने ही इसके फॉरेन के टूर हैं। इसके साथ जो दूसरा लड़का जो मुकाबला करेगा हड्डी पहलवान है ईरान का, तो इसकी दोनों की कुश्ती होगी। इस तरह से लड़कियों की जो सबसे बड़ी कुश्ती होगी, दिव्या कक्रान लड़की है जो अभी कॉमनवेल्थ हुई है, उसमें इसका ब्रॉन्ज मेडल है। और इसके साथ जो लड़की मुकाबला करेगी वो बटेती लड़की है जो जूनियर वर्ल्ड जो 2021 में हुई थी उसमें उसका सिल्वर मेडल था। और जो सीनियर मेडल 2021 नार्वे में हुई थी उसमें भी इसने हिंदुस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट किया था। और जो अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो कंपटीशन हुआ 2022 में उसमें इसका गोल्ड मेडल था। और अंडर 23 जो एशियन चैंपियनशिप 2022 में इसका ब्रॉन्ज मेडल था। दोनों इंटरनेशनल लड़कियां हैं और जो इसका प्राइज मनी 70,000 है। जो लड़की जीतेगी उसको 40,000 रुपया इनाम दिया जाएगा और जो लड़की हारेगी उसको 30,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। हमारा जो जम्मू कश्मीर यूटी है और लद्दाख है, ये जो कटरा का नवरात्रा फेस्टिवल है सबसे बड़ा फेस्टिवल यही है। और लोगों को भी रिक्वेस्ट की है कि आप और खुल के आगे आओ। सरकार तो जो कर रही है ठीक है, लेकिन आप भी ज्यादा से ज्यादा अपने से करो ताकि जो यात्री आए, जैसे बाकी स्टेटों में
जो भी फेस्टिवल होते हैं लोग 2-2, 4-4 महीने पहले बुकिंग करा देते हैं और फेस्टिवल देखने जाते हैं। तो ऐसे ही कटरा का भी फेस्टिवल पुष्कर मेले की तरह या जो हिमाचल में मिंजर मेला होता है चंबा में, उसकी तरह मशहूर हो जाए, ताकि जहाँ हर साल लोग पहले ही अपनी टिकटें बुक करा लें। हमने नवरात्रा फेस्टिवल में कटरा में जाना है और ऐसा इवेंट देखना है कि इवेंट इतने अच्छे होने चाहिए लेकिन जाति भी उससे ज्यादा पार्टिसिपेट करें। सनातन धर्म सभा कटरा की तरफ से और चैम्बर ऑफ कॉमर्स कटरा की तरफ से कि हम लेजर शो करेंगे और वो बड़ा अच्छा होगा। वो नए इवेंट के जैसे बूम का मंदिर है जो एक ऐतिहासिक जगह है, बिल्कुल कटरा के साथ है, और छड़ी वहां से वैष्णो देवी ले जाने का जो हमारे जहाँ का यूथ है वो चाहता है कि हम भी और आगे आएं और अच्छे से अच्छा इसको कटरा को करें। माता की वजह से आज हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी नवरात्रों से ज्यादा योगदान दें। इसके लिए सरकार की तरफ से और लोकल लोगों की तरफ से काफी बैठकें हो गई हैं, जैसे रेसलिंग एसोसिएशन की बैठक है। इस तरह हर इवेंट वाले अपनी अपनी बैठकें कर रहे हैं ताकि कोई भी इवेंट जो है वो बढ़िया से बढ़िया हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आए। बैठने का इंतजाम, पानी का इंतजाम, लाइट का इंतजाम, बैरिकेडिंग, सिक्योरिटी, हर चीज का ध्यान रखा जाए ताकि जो भी एक दफा आए वो आगे के लिए भी मजबूर हो जाए कि मुझे उस नवरात्रा फेस्टिवल में जरूर जाना है। इसके लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ कमेटियां भी बना दी गई हैं और ताकि उसमें सरकार के लोग और प्राइवेट लोग हर इवेंट के लिए मिलके काम करेंगे। तो सरकार की तरफ से, श्राइन बोर्ड की तरफ से, टूरिज्म की तरफ से पूरा सहयोग दिया जा रहा है और अच्छे बढ़िया कार्यक्रम जो हैं इसमें नवरात्रा फेस्टिवल में होंगे। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पेश है इसके कुछ अंश। मेरा गांव है खोखरे चाक रामगढ़ के नजदीक, मैं बॉर्डर से 2 किलोमीटर दूर हूँ। तो इधर सर समस्या ये है कि आज से 2018 में एक रामगढ़ टू एसएमपुर रोड का ठेका लिया था। आज दिन तक ये रोड नहीं बना। 4 साल हो गए, हम बहुत परेशानी में है। रोड टूटा हुआ है, बच्चे स्कूल में जाना छोड़ गए हैं क्योंकि गाड़ियां उस रोड पर नहीं जा रही। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा रोड बन जाए ताकि हमारी गाड़ियों की तोड़ फोड़ जो है कम हो। ये हमारी बात लोगों तक पहुंचा दें तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। और दूसरी समस्या ये है कि एक डिग्री कॉलेज आया था रामगढ़ में, रामगढ़ से 3 किलोमीटर वो बाहर ही घूम रहा है, अभी तक रामगढ़ कॉलेज नहीं पहुंचा। बहुत जब भी बैक टू विलेज होता है, ग्राम सभा होती है, बहुत दफा किया लेकिन पता नहीं क्या बात है। हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं, हम किसान हैं, हमारे किसानों को पानी की सख्त जरूरत है। हमें टाइमली पानी मिलना चाहिए ताकि हमारा जो वाटर लेवल नीचे चला गया है, तकरीबन 40-50 फुट नीचे चला गया है। हम चाहते हैं कि नहर आ जाए और उससे वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा तो हमारा जो पंप सेट वगैरह है वो चल सकते हैं और हम अपनी खेती में पानी लगा के अच्छा फसल तैयार कर सकते हैं। मैं इलाका बमाग पंचारी लांदर से संजय कुमार इनकलाबी बोल रहा हूँ। अभी हाल के दिनों में जो हमारे इलाका में एक जानवरों की बहुत बड़ी बीमारी आई हुई है, तो इलाका में डॉक्टरों की इतनी ज्यादा सहूलियत नहीं है, तो जिससे हमारे गरीब आवाम को दवाई की जो सुविधा है, सहूलियत है, वो नहीं मिल पा रही है, जिससे हमारे काफी सारे जानवर मर रही हैं। तो हम चाहते हैं कि जहाँ पर अच्छी एक डॉक्टरों की टीम आनी चाहिए। तो ये हमारी एक पुरजोर दरख्वास्त है सरकार से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधर से। तो इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो जहाँ के रोड हैं तो इनकी भी बहुत खस्ता हालत है। जो हमारा ये रोड मोंगरी से लड्डा का रोड जो साल में सिर्फ 2 महीने चलता है और इसके अलावा जहाँ ये पूरा साल रोड बंद रहता है, तो इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए ताकि ये रोड चल सके। हमारे बहुत सारे जो बच्चे हैं जो हाई सेकेंडरी स्कूल मोंगरी में पढ़ते हैं लेकिन उनको आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। इसके अलावा स्कूलों में स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। हमारे स्कूलों में जहाँ 10 टीचर की, जहाँ पे 8 टीचर की जरूरत है, वहाँ पर 1 या 2 टीचर काम चला रहे हैं। तो मैं ये रेडियो के माध्यम से सरकार से गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस इलाका बमाग की तरफ, पंचारी लांदर बमाग की तरफ भी गौर किया जाए। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है।